अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपने डीजी कंप्यूटिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको तीन जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। नंबर एक पे आता है जो कि एप्लीकेशन स्टक होता है 75% पे। काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनका कमेंट आया है और जिनका मुझे मैसेज आया है कि भाई हमारा एप्लीकेशन हमने अप्लाई किया लेकिन वो 75% पे स्टक हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि उस एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए और उसे कैसे अप्लाई करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन रिजेक्टेड टू रिसीव, ये भी बहुत मसला आ रहा है। कई दोस्त हैं 2 बार 3 बार अप्लाई करते हैं लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और थर्ड नंबर पे है हमारा एप्लीकेशन स्टेटस या एप्लीकेशन ट्रैकिंग। हम अपने एप्लीकेशन जो है हमारा, हम जो अप्लाई करते हैं और हमारा एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाता है तो उसे हमें कैसे चेक करना चाहिए और उसे हमें कैसे ट्रैक करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन सब बातों के ये जो डिटेल्स हैं इनके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसके बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, हम अपने पीसी पे आ गए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन स्टक ऑन 75%। तो हम अपना जो ये स्लाइड्स है मैं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है मुकम्मल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन सबमिशन एरर स्टक ऑन 75%। क्यों स्टक होता है 75% पे। एक फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा, 2 से 3 मरतबा उसने अप्लाई किया लेकिन 75% पे उसका एरर आता है, सबमिट टाइम एरर। ठीक है, तो ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एरर के वक्त वो जो है अपलोडिंग अटैचमेंट फ़ोटो वगैरह रेजिडेंसी या पासपोर्ट, उसमें उसका एरर आता है। ठीक है, तो उसके बाद वही उसका एप्लीकेशन उसने मुझे मुकम्मल डिटेल अपनी दी। तो नाम की जगह नाम, ये जो भी एप्लीकेशन है एज इट, जैसे आपको ये एप्लीकेशन कैसे फिल करना है उसका मुकम्मल डिटेल ऊपर आपको आई बटन से मिलेगा। जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल बताया कि एप्लीकेशन कैसे अपना रजिस्टर करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद इसमें जो भी डिटेल्स हैं आपको सेम देने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अराइवल इन्फॉर्मेशन जो भी आपका है वही आपको देना चाहिए। और उसके बाद अभी स्टक होने का जो मेन इशू है वो आपको यहाँ मिलेगा अटैचमेंट में। जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं तो उसके हिसाब से अभी जो आपका सेकंड स्टेप होगा अटैचमेंट्स इंफॉर्मेशन वाला, तो उसमें आपको देखना है कि नीचे नीचे 3 फॉर्मेट में आप अपने अटैचमेंट अपलोड कर सकते हैं। जेपेग है, जेपीजी है और पीडीएफ है। अगर जेपेग में आपको कोई इशू आता है, आई थिंक जितना भी इशू आया है जेपेग के इसकी वजह से ही आया है। तो आपको सिंपली अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कन्वर्ट करना चाहिए पीडीएफ में, उनकी सेटिंग करके अच्छे रिज़ल्ट में, और उन्हें कन्वर्ट करना चाहिए आपको पीडीएफ में। कन्वर्ट करके उसके बाद ही आपको वो अपलोड करने हैं। अब आप देखते हैं ये मैंने दोनों ये किए थे, कन्वर्ट किए थे पीडीएफ में। उसके बाद मैंने ये दोनों अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं ये पीडीएफ में है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है रिव्यू का। आपको रिव्यू में बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग को ठंडा रख के एक एक चीज़ चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में कोई भी इशू होता है तो बहुत मुश्किल है। तो इशू के लिए कभी कभी किसी का ईमेल गलत हो जाता है और किसी का कुछ आईडी नंबर या पासपोर्ट नंबर, तो इशू हो जाता है। तो इसके लिए अपना जो भी आपका फॉर्म है उसे ठीक तरह से रिव्यू करें। उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा ड्राफ्ट में, और
अटैचमेंट के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो पीडीएफ में है तो उसमें थोड़ा ये टाइम लेता है। तीसरी बात का ये ख्याल रखें कि आपका जो अटैचमेंट है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आएंगे 75% जो होता है सबमिट के टाइम आता है। तो अक्सर दोस्त जब सबमिट करते हैं तो ये इशू आता है कि भाई हमारा एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रहा है, ये मसला है वो मसला है। तो 75% पे आकर आप एग्री पे टिक करें, ये जो है एग्री वाला, ठीक है, इस पर टिक मार्क करें, उसके बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपका 100% वाला ये पेज आ जाएगा, रिक्वेस्ट अप्लाइड सक्सेसफुली। तो जो 75% वाला इशू था तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट क्यों होता है। तो हम उस प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन रिजेक्टेड टू रिसीव ICA स्मार्ट सर्विस सिस्टम रिक्वेस्ट रिजेक्टेड। आपको क्योंकि ईमेल के थ्रू कंफर्मेशन आता है कि भाई आपकी जो दरख्वास्त है वो हमें रिसीव हुई है। मज़ीद डिटेल के लिए आपको दूसरा ईमेल वगैरह जहाँ कुछ भी रिसीव होगा। तो ये जो एक बंदा है इसका हमने अप्लाई किया तो इसका रिजेक्टेड आ गया। ये वो ईमेल है जिसमें हमने अप्लाई किया तो एप्लीकेशन क्रिएटेड आ गया। इसके बाद जो ये ईमेल है, ये अक्सर जो आपका ईमेल, ये जो एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा ना, बिल्कुल 2-3 घंटे के बाद उसका आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। अगर एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, तो उस पर यकीनन काम चलता होगा। तो अभी आप ये देख सकते हैं, इन लाइट ऑफ करंट कंडीशंस एंड फॉर योर सेफ्टी वी अपोलोजाइज फॉर नॉट फुलफिलिंग योर रिक्वेस्ट नंबर ड्यू टू द इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ द रिक्वेस्ट विद द रिक्वायरमेंट्स फॉर एंट्री टू द कंट्री। तो ये अक्सर सबके पास यही आता है कि भाई ये वजह है वो वजह है, लेकिन ये एग्जैक्ट वजह नहीं बताते। इन्हें एग्जैक्ट जो मसलन डॉक्यूमेंट्स का मसला है तो ये वो बताएं, किसी इंफॉर्मेशन का मसला है तो वो बताएं, लेकिन रिजेक्ट वालों को कोई भी ऐसी वजह नहीं बताते। सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी जो सिस्टम का इनका रिप्लाई है ये वही करते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमने अपना जो हमारा रिजेक्ट हुआ तो हमने उसे ट्रैक किया, ठीक है। ट्रैक करने के बाद ये मैसेज आया रिजेक्टेड टू रिसीव, ठीक है। अभी ये सबमिटेड हमने देखो 4 तारीख को हमने अप्लाई किया 8:16 PM को। तो रिजेक्टेड कब हुआ? 10:51, यानी 2 से 3 घंटे में उन्होंने हमें जवाब दिया कि भाई आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्टेड है। उसके बाद अभी रिजेक्ट होने की वजह मैं आपको बताता हूँ, 2-3 वजह हैं। एक वजह, हम जब अपना फुल नेम लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो अरबिक में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, वो ट्रांसलेट हो जाता है, यानी आपका जो इंग्लिश में नेम है वो अरबिक में हो जाता है। तो अक्सर अभी ऊपर लिखा है जावेद अहमद, तो नीचे लिखा है जाफिद अहमद। वी जो है वो अक्सर जो अरबिक में है वो फ़े का जो है ना वो अल्फाज आता है। तो ये ठीक है अपने हिसाब से, लेकिन आपको रेजिडेंसी में चेक करना चाहिए कि अरबिक में बिल्कुल यही चीज़ लिखी हुई है या कुछ और लिखा हुआ है। तो इस भाई का जब रिजेक्ट हुआ तो मैंने चेक किया तो इसका जो रेजिडेंसी में जावेद लिखा हुआ है, इस वजह से भी इसका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो दोबारा मैंने इसका जावेद लिख के मैन्युअली अरबिक में और दोबारा मैंने सेट किया, और इस स्टेप के बाद मैं आगे चला गया। फिर इस एप्लीकेशन में भी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पीडीएफ में अपलोड किए, ठीक है, इसका भी ख्याल रखें आप। और थर्ड नंबर पे इसमें ईमेल एड्रेस जो आपने पहले दिया जो रिजेक्ट हो गया, ईमेल एड्रेस भी आपको चेंज देना है, ठीक है। और उसके बाद जो डेट है, ख़ास करके जो डेट होता है अराइवल का, उसका आपको ख्याल करना चाहिए। अराइवल जो डेट आपको देना है वो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो 15 दिन के बाद वाला डेट दें, क्योंकि 10 वर्किंग डेज़ में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जो अप्रूवल है वो 10 वर्किंग डेज़ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने अपलोड कर दिए।
तो उसके बाद लास्ट स्टेप यही है, 75% पे हमने एप्लीकेशन सबमिट किया एज इट, ठीक है। ये एप्लीकेशन भी सबमिट हो गई, ठीक है। अब उसका मैसेज जो हमें ईमेल थ्रू आ गया कि भाई आपकी जो रिक्वेस्ट है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। अभी हम फाइनल जो स्टेप है हमारा, फाइनल जो हमारा है वो ट्रैकिंग का है, ठीक है। हम अपने एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक करें। एप्लीकेशन ट्रैकिंग हो गई है, सॉरी मैंने इसमें स्पेलिंग गलत लिखा है, और एप्लीकेशन स्टेटस है, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ट्रैकिंग के दो मेथड है। एक मेथड है सिर्फ रिक्वेस्ट नंबर से आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अपना वो जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है यहाँ डालेंगे और ये कैप्चा कोड ऐसे क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको ये दिखने को मिलेगा। ये डिटेल सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल डिटेल आपको मिलेंगे और मज़ीद कोई डिटेल आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्शंस जो है उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है एप्लीकेशन ट्रैकिंग के वक्त आप रिक्वेस्ट नंबर और अपना ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया है वो दोनों जब आप इनमें फ़िल करेंगे और सर्च करेंगे तो अच्छा, दूसरी बात, इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से लिंक ओपन कर सकते हैं। अब हम आते हैं, जब हम ईमेल एड्रेस और रिक्वेस्ट नंबर अपना देते हैं तो विंडो कुछ इस तरह होती है, ठीक है। उसमें ये दो सैम्बल्स हैं, ये एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। और ये जो जिसमें आई छपा हुआ है, इसमें व्यू लिखा हुआ है, जब आप इसमें लगाएंगे तो आपको ये डिटेल्स दिखने को मिलेगी। एप्लीकेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन फॉर स्पॉन्सर्ड, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर स्पॉन्सर्ड, उसके बाद है एड्रेस इन यूएई, उसके बाद है एड्रेस आउटसाइड यूएई, अटैचमेंट का जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने अटैचमेंट अपने दिए, और रिक्वेस्ट डिटेल्स है एंड एक्शन से, यानी कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पहुँचा है, उसका प्रोसेस कहाँ पर है, ठीक है। ये इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपने कोई भी गलती की है एप्लीकेशन में तो वो भी आप यहाँ देख सकेंगे, लेकिन वो एडिट नहीं होगा, ठीक है। ये बात अपने जहन में डालें, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन रजिस्टर करें तो ख्याल से अपना एप्लीकेशन चेक करें, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाते हैं, तो दूसरे नंबर पे ये है एक्शंस, ठीक है। इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा। जब आप प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और इस फाइल पे भी बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। जो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, सब तो नहीं हैं क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो गरीब हैं, लेबर तबके वाले हैं, उन्हें बहुत लूट रहे हैं। तो ये भाई कोई भी अप्रूवल नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ये सिंपली एक टैक्स इनवॉइस है, यानी अगर यूएई के हिसाब से आप जो भी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसकी कोई फ़ीस होती है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। इसके लिए ये जो रिसिप्ट आपको मिला है, नो फीस अप्लाइड, ठीक है, ये उसका रिसिप्ट है। सिंपली इसका कोई अप्रूवल से कनेक्शन नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर आपको कहता है भी ये भाई आपका अप्रूवल है, तो नहीं भाई, वो गलत है, ठीक है। तो ये तीनों जो भी आपको प्रोजेक्ट है मैंने आपको समझाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। उससे पहले आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।